मध्यलोक के एक मंदिर में 3 परिक्रमा लगाते हो आप, तो विचार करना, अधोलोक के भगवान को भी नमस्कार, मध्यलोक के भगवान को भी नमस्कार और ऊर्ध्वलोक के भगवान को भी नमस्कार। इसलिए हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। तीसरा कारण, भगवान में सुबह दोपहर शाम नहीं आ पाता हूं, मैं प्रातः नहीं आ पाता, दोपहर में एक बार आ गया मंदिर तो बहुत हो गया, तो प्रातः की भी वंदना अभी कर ले रहा हूं, दोपहर की भी अभी परिक्रमा लगा ले रहा हूं, शाम की भी अभी परिक्रमा लगा ले रहा हूं। ये तीसरा कारण है, तीनों बार का परिक्रमा एक ही साथ, 3 परिक्रमा। चौथा कारण, हे भगवान उम्र का कोई भरोसा नहीं है, बचपन की भी परिक्रमा भी लगा ले रहा हूं, यौवन की भी परिक्रमा भी लगा ले रहा हूं और वृद्धापन की भी परिक्रमा भी लगा ले रहा हूं। भगवान कोई भरोसा नहीं है, इसलिए 3 परिक्रमा लगाते हैं। और आप विचार करना, 3 में ही बात पूरी होती है, 3 में ही मन वचन काय। और 3 परिक्रमा लगाने का 5वां कारण, हे भगवान मैं मिथ्या दर्शन छोड़ आया हूं, मिथ्या ज्ञान छोड़ आया हूं, मिथ्या चारित्र भी छोड़ आया हूं। अब मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए 3 परिक्रमा लगा रहा हूं। मंदिर में जब भगवान की 3 परिक्रमा लगाओ, 3 मंत्रों को बोलना, विचार करना। पहली परिक्रमा लगाओ भगवान की, तो भगवान की पहली परिक्रमा में कोई भी स्तुति करते रहो, लेकिन जब परिक्रमा लगाओ तो पहली परिक्रमा में मंत्र बोलना, ओम ह्रीम। अगर मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है तो ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, पहली परिक्रमा का मंत्र। दूसरी परिक्रमा लगाओ तो बोलना, हे भगवान ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्तिभ्यो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, दूसरी परिक्रमा में। तीसरी परिक्रमा लगाओ तो बोलना, हे भगवान ओम ह्रीम केवल ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी पार प्राप्त्यो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ये 3 परिक्रमा के तीनों मंत्रों को याद कर लो। पहली परिक्रमा में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, दूसरी परिक्रमा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त है, तीसरी परिक्रमा में केवल ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त है नमो नमः। तीनों परिक्रमा सार्थक होगी। वो इंद्र 3 परिक्रमा को लगाकर महल में जाता है। अभी आप देखेंगे, महल में जाता है, वहां जाने के बाद राजा से मिलता है, राजा को नमस्कार करता है, विश्वसेन अश्वसेन को नमस्कार करता है। करने के उपरांत प्रसूति गृह में नहीं जा पाता है, शची इंद्राणी को भेजता है, शची इंद्राणी जाओ प्रसूति गृह से बालक को लेकर आओ। और आप विचार करके रखना, शची इंद्राणी कहती मैं कैसे जाऊं, अभी बालक का जन्म हुआ और मैं उस बालक को लेकर आऊंगी, मां तो मेरे ऊपर, वहां पर जो दासियां होंगी वो सभी कुछ भी कह सकती हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी बालक को कहते हैं, सौद्रविंद कहते हैं जाओ सची, और तुम्हारे पास वो कला है, तुम माया निद्रा में, क्योंकि जागृत अवस्था में बालक को लेना मुश्किल है, मां नहीं दे सकेगी, लेकिन माया में उस निद्रा में मां को सुलाकर और एक माया में बालक को वहां विराजमान कर लेकर आओ। अब विचार करना, उस बालक को लेकर शची इंद्राणी सोचती इतना ही है कि आज मेरे इस हाथों में तीनों लोक आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीनों लोकों को संभाल लिया अपने हाथ में, अपनी गोद में, और भूल गई कि बाहर कोई इंतजार भी कर रहा है। वो बालक को देखती रही, अपलक दृष्टि से देखती रही। ख्याल करो, एक मां ही होती है जो अपने बच्चे को एक बार अपने भावों में भरती है तो कितनी खुश होती है। इंद्राणी बच्चे को जन्म तो नहीं दे सकती, लेकिन उस बालक को देखती है और आगे आगे बढ़ती चली जाती है। सौद्रमिंद्र
1008 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारने का प्रयास करते हैं। 1008 नेत्रों से बालक को निहारते हैं, 2 चरण चक्षु से नहीं देख पाते हैं। कभी विचार किया भगवान के नाम के आगे 1008 क्यों लिखा जा रहा है? 4 कारण है। सबसे पहले भगवान के नाम के आगे 1008 इसलिए लिखा जा रहा है कि वो जन्म के साथ ही उनके शरीर पर 1008 लक्षण होते हैं, ख्याल कर लो। दूसरे नंबर पर भगवान का पांडुक शिला पे जो अभिषेक होता है वो 1008 कलशों से होता है। तीसरे नंबर पर भगवान की सौद्रमिंद स्तुति करते हैं तो 1008 नामों से करते हैं, सहस्त्र नामों से। चौथे नंबर पर भगवान को जो देखते हैं ना तो सहस्त्र 1008 नेत्र बनाकर देखते हैं, इसलिए भगवान के नाम के आगे 1008 लिखा जाता है। ख्याल करो, भगवान का स्तुति पांडुक शिला पे अभिषेक। आज देखेंगे कौन भगवान का पांडुक शिला पे अभिषेक करने वाला होगा। भगवान का पांडुक शिला पे अभिषेक होता है और अभिषेक में जो कलश, छोटे मोटे कलश नहीं, एक एक कलश का अगर मापदंड देखा जाए तो आप लोग पढ़ते भी होंगे। 1 योजन मुख वाला, 4 योजन पेट वाला, 8 योजन गहरा। 1 योजन का मुख है उस कलश का, 8 योजन का मध्य, 4 योजन का मध्य का कलश का भाग्य है और 8 योजन गहरा। 1 योजन का मापदंड अगर जैन आगम से देखें तो 1 योजन 4 कोस का होता है और 1 कोस 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर का होता है। 3 किलोमीटर का भी लगाएं तो 1 योजन 12 किलोमीटर का हो गया। एक कलश का जो मुख है, मुख 12 किलोमीटर का, पेट 48 किलोमीटर का और उसकी गहराई 96 किलोमीटर। मुंगेर कितने किलोमीटर में बसा है? हाँ, ऐसे 10-20 मुंगेर उस एक कलश में ही आ जाएंगे। आप विचार करके रखना, इतना बड़ा कलश और उससे 1008 हाथ बनाता है सौद्रमिंद्र। ख्याल करके रखना, भगवान का अभिषेक खड़े होके नहीं किया जाता, भगवान का अभिषेक बैठ के किया जाता है। भूल गए तुम लोग परंपराएं? दक्षिण में जाओ, दक्षिण में बैठ के ही भगवान का अभिषेक होता है, क्योंकि सौद्रमिंद पांडुक शिला पे खड़े होकर अभिषेक नहीं करता। पंडित जी से पूछ लेना। बैठ के एक तरफ सौद्रमिंद बैठता है और एक तरफ ईशान इंद्र बैठता है। सौद्रमिंद अभिषेक करता है, ईशान इंद्र छत्र लगा के रखता है। बैठ के ही अभिषेक की परंपरा दक्षिण में है, लेकिन अभी खड़े होके हो गई है, क्योंकि मंदिर में चित्र बना है तो उसमें इंद्र इंद्राणी खड़े हुए हैं, इंद्र खड़े हैं, पांडुक शिला अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन वहां पर पांडुक शिला जो रियल में है, सुमेरु पर्वत के ऊपर है, भद्रसाल वन, नंदन वन, सुमनस वन और आखिरी में पांडुक वन, वहां पर जो भगवान का अभिषेक होता है तो बैठ के ही करते हैं। विचार करने 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक, और भगवान का अभिषेक करने के बाद वहां सची इंद्राणी भगवान का श्रृंगार करती है। ऐसा प्रसंग आगम में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहने में आता है। सची इंद्राणी भगवान के गाल पर एक पानी की बूंद जो थी उसे बार बार साफ कर रही थी। अपने पति इंद्र से कहा, सौद्रमिंद से कहा कि क्या हुआ, एक गाल की बूंद हट क्यों नहीं रही है? सौद्रमिंद कहते हैं, इंद्राणी ये भगवान के मुख पर, गाल पर बूंद नहीं है, ये तेरे नाक में जो नथनी में मोती लगा है ना, ये चमक रहा है, और ये मोती चमक रहा है, ये बूंद नहीं है। इतना भगवान का शरीर स्फटिक मणि की तरह था, सामने का दृश्य दिख जाता था। विचार करना, भगवान का श्रृंगार करती है, सजाकर वापस लेकर जाती है। ख्याल करो, जन्म से ही भगवान के 10 अतिशय हुए। भगवान को जन्म से ही मति, श्रुति, ज्ञान तो सबको होता है,
लेकिन भगवान को अवधि ज्ञान भी होता है जन्म से। आप विचार करके रखना, भगवान का अति सुंदर स्वरूप शरीर का होता है, समचतुर संस्थान होता है, वज्रसव नारद सेनन होता है, शरीर का रक्त का कलर दूध के समान होता है, लाल नहीं होता है। आप विचार करके रखना, जन्म से ही उनको मल मूत्र नहीं होता है, पसीना नहीं आता है। ऐसे अतिशयों के साथ भगवान का जन्म हुआ, ढोल ढमाके बजाए गए। आप विचार करना, भगवान रोते रोते जन्म नहीं लेते हैं, हंसते हंसते जन्म लेते हैं। इस सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कारण है। भगवान के जन्म के समय 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। 12.5 करोड़ बाजे अपने आप महलों में बजने लगते हैं। हमें भी अगर जन्म दिवस भगवान का मनाकर अपने बच्चों का जन्म दिवस सार्थक करना है तो ख्याल करके रखना, अपने बच्चों का जन्म दिवस सार्थक करना है तो आज ही ये संकल्प करना कि हमारे घर में हमारे बच्चों का जन्म दिवस होगा तो हम कभी होटलों में नहीं जाएंगे, हम किसी और जगह नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को भगवान के अभिषेक के कलश पकड़ाएंगे और मंदिर में उनसे अभिषेक कराएंगे। तुम्हारे बच्चों का जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करना, इतना ही सोचना कि यह सौभाग्य मिला है। आजकल पाश्चात्य संस्कृति ने इतना डेरा डाल लिया, तुम्हारे घर में बच्चों का जन्म दिवस हो तो क्या बोलते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, और गाना भी आ गया इसका, अगर हम भी बच्चे होते, हाँ याद तो आ गया होगा सबको, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती। हाँ, आप विचार करके रखना, जो हैप्पी बर्थडे टू यू ये कहने का मतलब है बेटा बार बार जन्म लो, इसी संसार में पड़े रहो नहीं, उसको बोलो बेटे को कभी भी। और आजकल करते क्या हो, एक केक बनाया, उसमें मोमबत्ती लगाई, उसको जलवाया और बच्चे को एक चक्कू पकड़ाया और कहा बेटा काटो, काटो और फूको, बुझाओ। हमने बचपन से ही उसे काटना सिखा दिया और कहते केक काट रहा है, आज केक काट रहा है, कल जेम काटेगा, परसों गर्दन भी काटेगा, पता नहीं क्या क्या, क्यों काटना सिखा रहे हो। आप विचार करके रखना, हमें बचपन से अगर बच्चे का जन्म दिवस है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने साल का बच्चा हो गया उतना वजन तौल के किसी गौशाला में जाकर उन गाय को चारा खिलवा देना तो तुम्हारे बच्चे का जन्म दिवस सार्थक हो जाएगा। ख्याल करके रखना, किस महीने में तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारी क्या प्रवृत्ति होगी। हाँ, अभी हम लोग बिहार में आ रहे थे तो मेरा एक दिन प्रवचन हो गया, हमारे साथ में कलकत्ता से बीनू बहन चल रही थी, बोले महाराज हम लोग भी बचपन में करते थे। हमने क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में जन्म हुआ माथा, फरवरी में जन्म हुआ नाक, मार्च में जन्म हुआ मुख और अप्रैल में जन्म हुआ तो ठोड़ी। मैंने इसका तात्पर्य क्या होता है, तो बोली महाराज जनवरी में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, फरवरी में जो लेते हैं वो अहंकारी होते हैं, मार्च में जन्म लेते हैं वो बहुत बोलने वाले होते हैं और अप्रैल में जन्म लेते वो बहुत सुंदर होते हैं। थोड़ी है ना सुंदर वाली पृथ्वी की। अभी ये सब मैं बोलूंगा तो आप लोग एक दूसरे को देखना मत, नहीं तो तुम तुरंत ही प्रैक्टिकल करोगे, हमें मालूम है ऐसी। तो जनवरी में जन्म लेने वाले बुद्धिमान, फरवरी में लेने वाले नाक अहंकारी, मार्च में जन्म लेने वाले बोल वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं, अप्रैल में जन्म लेने वाले सुंदर, मई में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में जन्म लेने वाले बुद्धिमान, मई के बाद जून में जन्म लेने वाले अहंकारी, जुलाई में जन्म लेने वाले बाचाल, अगस्त में जन्म लेने वाले सुंदर, सितंबर में जन्म लेने वाले बुद्धिमान। मेरा जन्म सितंबर में हुआ है
सितंबर में जन्म लेने वाले बुद्धिमान, अहंकार में सितंबर के बाद अक्टूबर में जन्म लेने वाले नाक अहंकारी, बुद्धि और अक्टूबर के बाद नवंबर में जन्म लेने वाले बोलने वाले, और दिसंबर में जन्म लेने वाले सुंदर। अब आप लोग लगाते रहो अपने आप में, आप विचार कर लेंगे ये सब सही नहीं होता है, ये तो लोगों के चिंतन है, थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ कर बोल लेते हैं। ख्याल करना, लोगों ने इसमें और ज़्यादा डिस्कस किया। अगर आप विचार करना, जनवरी में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो अगर इसको महाभारत से जोड़ा जाए, वैसे अभी टाइम हो गया है, शाम को अपन विशेष चर्चा करेंगे। इसको चिंतक ने, दार्शनिकों ने, ज्योतिषाचार्य ने महाभारत से जोड़ दिया। महाभारत में 12 प्रकार के पात्र हैं, और कौन से पात्र कौन से महीने की प्रवृत्ति रखते हैं। जानवरों से जोड़ दिया कि बंदर की प्रवृत्ति वाले कौन से महीने में जन्म लेंगे, शाम को सुनाएंगे, शाम को विशेष चर्चा करेंगे। अभी इतना ही हमें ख्याल करना है कि भगवान का आज जन्म दिवस हमने मनाया है, तो आज संकल्प करेंगे, हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, बोलेंगे हे महाराज जी, हमारे घर में हमारे बच्चों का जन्म दिवस आएगा तो हम कभी भी उन्हें होटल आदि में नहीं ले जाएंगे, उनको मंदिर में दर्शन कराने या गौशाला में उनको सेवा कराने या किसी अनाथालय में ले जाएंगे। अब बच्चे नहीं मानेंगे तो तुम्हें जहां ले जाना बात की बात है, पहले उन्हें मंदिर ले जाना, दूसरे नंबर पे गौशाला, तीसरे नंबर पे अनाथालय, और टाइम बचे तो भाई बच्चे जो करे सो करने देना, लेकिन आप उन्हें अच्छे संस्कार देंगे तो जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जगन्नाथ।